स्टडी विथ केडी चैनल में स्वागत है आपका। स्टडी विथ केडी चैनल में तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और पूरे जोश के साथ बात करेंगे। अगर आज पूरा वीडियो आप देख लिए तो समझो पूरा है मेंडल का नियम पूरा क्लियर। तो मेंडल का नियम पूरा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि मेंडल का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं मेंडल का नियम। तो मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। मेंडल महोदय ने, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल महोदय ने अपने 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविकता एवं प्रबलता के नियम, प्रभाविकता एवं प्रबलता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब दो शुद्ध विरोधी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, जब 2 शुद्ध विरोधी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उसके बाद उसके F1 पीढ़ी, जो उसके बाद उनकी संतानी पीढ़ी होती है, उनमें जो लक्षण दिखाई देता है, उसे प्रभावी, तथा जो छिपा रहता है नहीं दिखाई देता है, जो छिपा रहेगा नहीं दिखाई देगा, उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लिए हैं, उदाहरण दिखाते हैं आपको। तो उदाहरण में देखते हैं। तो हम एक मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी, मटर के लंबे पौधे टॉल, मतलब मटर के लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी जब गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी आएगा, यहाँ पर गैमेट्स बनाया स्मॉल टी आया। जब दोनों का संकरण यहाँ पर कराया गया, संकरण कराने के बाद क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी निकल के आया और स्मॉल टी, तो यहाँ पर अपना प्रभाव कौन जमाएगा, जो लंबा रहेगा वही प्रभाव अपना जमाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी जो है यह अपना प्रभाव जमाएगा, इसलिए यहाँ पर संतानें कैसी होगी, यहाँ पर इसकी संतानें लंबी होंगी, इसके F1 पीढ़ी की संतानें लंबी होगी। पहला नियम समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको जरूर ही समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, मेंडल जी का पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जब किसी संकर जनकी पौधे का संकरण किसी अन्य संकर जनकी पौधे के साथ कराया जाता है। जब किसी संकर जनकी पौधे का संकरण किसी अन्य संकर जनकी पौधे के साथ कराया जाता है, तो इसके F2 पीढ़ी में लक्षणों का निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। तो जब इनका एक निश्चित अनुपात आ जाता है और इनका अलगाव हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, तो अतः इस लक्षण को पृथक्करण का नियम है। ऐसे लक्षण को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा उदाहरण लिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं उदाहरण क्या है। तो हम एक प्यारा सा उदाहरण लेकर आए हैं। उदाहरण अगर आप देखते हैं तो पूरा ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्यारा उदाहरण क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 जनरेशन में मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी उसी का संकरण कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर जब इसका संकरण कराया जाता है तो गैमेट्स बनाकर कैपिटल टी यहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल टी यहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। तो कैपिटल टी से संकरण किया तो यहाँ पर कैपिटल टी हो गया। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी से संकरण किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो स्मॉल टी कैपिटल टी से संकरण किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो स्मॉल टी से संकरण किया तो स्मॉल टी हो गया। तो इसमें कैसा प्रभाव दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर इसका या तो लंबा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का मतलब लंबा पौधा, तो यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी है तो अब छिपा रहेगा, इसमें प्रभाव नहीं दिखाएगा यह अपना, तो कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए यह भी लंबा रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी यह लंबा रहेगा, तो यहाँ पर स्मॉल टी यह बौना रहेगा, इसलिए इसका अनुपात कितना है, 3:1 के अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है, इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात होता है 1:2:1। कैसे 1:2:1? यहाँ पर कैपिटल टी कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है, तो स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक प्यारा प्यारा से उदाहरण से समझा दिए, तो आपको यकीन है कि पूरा ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो का तीसरा नियम देखते हैं, हम मेंडल का तीसरा नियम देखते हैं। मेंडल ने अपने तीसरे नियम में बताया, जब दो लक्षणों वाले शुद्ध विरोधी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, जब जिसके 2 लक्षण होते हैं, जब 2 लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उसकी अगली पीढ़ी में वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात एक दूसरे से स्वतंत्र आता है। तो उसके वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, तो उनसे उत्पन्न संकर संतान का संकरण पुनः कराया जाता है। उनसे जो उत्पन्न होते हैं संतान, उनका संकरण हम एक बार फिर से कराते हैं, तो उनमें वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात कितना निकल के आता है, 9:3:3:1 का अनुपात निकल के आता है। हम संकरण किससे किससे कराएंगे, मटर के पीले गोल और हरा झुर्रीदार के बीच संकरण कराएंगे। तो हरा झुर्रीदार पीला गोल के बीच संकरण, प्यारा प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। फिर आगे हम इसके उदाहरण को, इसके संकरण को देखते हैं। हम इसके संकरण को देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हम प्यारा प्यारा सा उदाहरण लेकर आए गए। यहाँ पर गोल, कैपिटल वाई का संकेत क्या होता है, गोल, और कैपिटल आर का संकेत क्या है, पीला। यहाँ पर झुर्रीदार का संकेत क्या है, स्मॉल वाई, और हरा का स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम कैपिटल वाई गैमेट्स बनाएगा, यहाँ पर मतलब कैपिटल आर गैमेट्स बनाएगा, यहाँ पर स्मॉल वाई गैमेट्स बनाएगा, यहाँ पर आर बनाएगा स्मॉल आर। तो कैपिटल स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो इसका जो F1 जनरेशन है, इसका संकरण हम एक बार फिर कराते हैं, संकरण कराते हैं। जब हम संकरण कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर रख दे, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर, तो यहाँ पर गैमेट्स बनाएगा फिर। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर से संकरण करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर से संकरण करेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर से संकरण करेगा, तो यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। तो आगे हम इसका थोड़ा संकेत को बता देते हैं। वाई गोल और स्मॉल वाई झुर्रीदार है, और कैपिटल आर पीला है और स्मॉल आर हरा है। तो संकरण कराने के बाद यहाँ निकल के आया कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, यह निकल के आया। तो हम यहाँ पर 16 बॉक्स टाइप में बनाएंगे। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर हम रख दे, उसी प्रकार से इस तरफ भी रख देंगे। इस तरफ रखने के बाद हम जब संकरण कराएंगे, तो इसमें 9 गोल पीला निकलेगा और झुर्रीदार पीला कितना निकलेगा, 3, और गोल हरा कितने निकलेगा, 3। तो यहाँ पर गोल पीला, यहाँ पर गोल पीला, यहाँ पर गोल पीला, गोल पीला यहाँ पर, गोल पीला यहाँ पर, गोल पीला यहाँ पर, उसके बाद गोल पीला यहाँ पर गोल पीला और गोल पीला यहाँ पर। तो गिनते हैं यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया।
तो यहाँ पर अब क्या बचा है, हम गोल झुर्रीदार पीला देखते हैं कितना है। 1 झुर्रीदार पीला, 2 झुर्रीदार पीला, 3 झुर्रीदार पीला। तो यहाँ पर झुर्रीदार पीला कितना हुआ, 3। तो बचा क्या, अब गोल हरा 3 होना चाहिए। 1 2 3, 3 गोल हरा हो गया। यहाँ पर झुर्रीदार हरा अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ, गोल पीला कितना है, 9 है। 9 गोल पीला, झुर्रीदार पीला कितना है, 3 है। गोल हरा कितना है, 3 है। तो झुर्रीदार हरा कितना है, 1 है। तो इसमें अनुपात कितना निकल के आया, 9:3:3:1 का अनुपात निकल कर आया। तो हमें यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में करिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरा एकदम डेप्थ में सही से समझ में आया। इसलिए पूरा बताया कि कहाँ से कैसे आया 9:3:3:1 अनुपात कहाँ से आया, कैसे अनुपात निकालना है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नए नए वीडियो बनाओ, जिससे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाओ आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।